यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की जूम क्लाउड आशीष प्रार्थना सभा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह और दया से हमें यह सुंदर अवसर दिया है। परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करते हुए गीत को गाएंगे। और जब हम सब आराधना में हैं मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे साथ में इन गीतों को गुनगुनाएं। और सचमुच में जब आप गुनगुनाते हैं, प्रभु परमेश्वर जब स्वर्ग से देखता है आपको अति आनंदित होता है। आइए हम लोग एक गीत को गाएंगे, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सचमुच में आज यदि देखा जाए तो हमारा यीशु मसीह का लहू जो बहुत कीमती है और उसके लहू से हम सब छुटकारा पा सकते हैं। उसके लहू से आज हम चंगाई पा सकते हैं। आज की शाम जब हम उसके करीब में हैं मेरे प्रियो, आइए अपने मन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, ताकि हम उसके अनमोल लहू से अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने पाए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है, लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती, तेरा लहू बड़ा कीमती। सचमुच में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम उसकी उपासना करते हैं, सचमुच में स्वर्ग में हम हर एक के लिए जो आराधना करता है उसके लिए आनंद मनाई जाती है। मेरे प्रियो, सचमुच में आज एक ऐसा अवसर मिला है हम सबों को कि हम एक जगह एकत्रित हैं और उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा प्रशंसा कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, आज का जो सामर्थ्य वचन जो आज हमारे बीच में बांटा जाएगा, दी जाएगी, सचमुच में उसमें से भी हम आशीष पा सकते। सभी को यीशु सहाय। जय यीशु, जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में इतनी बड़ी अनुग्रह को दिया है कि हम इस संध्या के समय परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं। इस आशीष प्रार्थना सभा के रूप में परमेश्वर ने हमें सबको अपने अपने घरों में एकत्र किया है कि हम इस आशीष प्रार्थना सभा के रूप में परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वचन में जाने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे सच्चे जीवते परमेश्वर, इस पृथ्वी आकाश और स्वर्ग के बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाकर अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तेरा धन्यवाद हो मेरे यीशु मसीह। उसी आशा और विश्वास को लेके आज हम तेरे पास उपस्थित हैं प्रभु, कि तेरी यथार्थ दया हमारे जीवन में हुई और हम सबों को तूने ऐसा चलाया कि प्रभु जी आज हम तेरे संगति में पाए। तेरा धन्यवाद हो मेरे यीशु मसीह। हर एक परिवार जो इस आशीष प्रार्थना सभा में उपस्थित है, तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूं मेरे यीशु मसीह। हर एक के जीवन की सुधि ले, हर एक को अपने नियंत्रण में ले, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर कि आज का तेरा वचन हर एक के जीवन में गांठ गांठ और गुदे गुदे में वार पार करके छिप जाए और सचमुच में प्रभु आशीष का कारण हो सके, उद्धार का कारण हो सके। सभी प्रियजनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं, तू ही अगुवाई कर। मुझे भी सहायता कर प्रभु कि आज का तेरा वचन परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा और सभी से आशीषित हों और उद्धार को प्राप्त कर सके। सारी बातों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं और ये धन्यवाद की प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूं। सुन और दर्शक राज में ग्रहण। आमीन, आमीन। आप सब जाग रहे हैं, थोड़ा हाथ उठा देंगे। यदि आप जाग रहे हैं तो हाथ उठा देंगे, हिला देंगे। और जितने भी आप उपस्थित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आप प्रभु में आशीषित हैं। और प्रभु में आशीषित हैं इसीलिए आप प्रभु के सामने आज उपस्थित हैं और प्रभु की इन बातों को अपने जीवन में याद करके प्रभु के सामने आप बहुत सारी ऐसी उम्मीदों को लेकर आए हैं जिसके लिए आज प्रभु आपके लिए आशीष देगा और उन वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। आज मैं परमेश्वर का वचन जो लिया हूं वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसका 17 पद।
हाँ, मेरी बेटी ईशिता इसको पढ़ेगी। और देखो, मत्ती, एक मिनट, 17। अच्छा, एक मिनट, चौथा अध्याय उसका 17 पद है। सॉरी, चौथा अध्याय उसका 17 पद। और उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। बहुत धन्यवाद, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन को हम रोज दिन सुनते आ रहे हैं, मनन और चिंतन करते आ रहे हैं, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और परमेश्वर का प्रेम, उसी से हम जान सकते हैं कि सचमुच में यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, उसके बाद में उसने प्रचार करना आरंभ किया, और उसका पहला जो प्रचार कार्य का आरंभ का शब्द था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, आज हम सोचते हैं कि हम चर्च जाते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ हमारा अच्छा दिखता है, लेकिन मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, जो कि मन फिराने के लिए हमें कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज हम भले ही जितना भी बाइबिल पढ़ें, वचन सुने, वचन सुनाए, प्रचार करें, क्या हम उसके योग्य अपने आप को पाते हैं? क्या उस वचन के अनुसार अपने आप को पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो सचमुच में ताया हुआ है, और वो हरेक के मन, हृदय और गांठ गांठ को जांचता और परखता है। सचमुच में परमेश्वर का प्रेम जो है वो वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट हुआ। पुराने नियम में हम देखते हैं कि उस नूह के समय में लोग यूं ही जीते थे, यूं ही चलते थे, उनमें शादी ब्याह होती थी, घर द्वार मकान सब कुछ बनाते थे, लेकिन उस समय के लोगों में परमेश्वर के प्रति कुछ भी ध्यान नहीं था। वे परमेश्वर से बिल्कुल दूर भटके हुए थे। वे सोचते थे कि हम जो जीवन जी रहे हैं ये परमेश्वर को अच्छा लग रहा है, लेकिन परमेश्वर जो है वो जांचने और परखने वाला परमेश्वर है। उसने उस समय के लोगों के जीवन को देखा और बहुत ही उदास हुआ, हताश और निराश हुआ। क्या आज हमारा जीवन भी ऐसा ही तो नहीं है कि हम भी उसी सांसारिक रीति रिवाज के अनुसार, सांसारिक तौर पे हम अपने जीवन को ढाल चुके हैं, और हमारा दिनचर्या जो है सुबह उठना और परमेश्वर से दूर सांसारिक बातों में लिप्त हो जाना, क्या यही तो नहीं है? आज परमेश्वर हमें जताना और चिताना चाहिए। उस समय के लोगों में हम देखते हैं कि नूह ही एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के निकट रहता था, उसके संग संग चलता था, उसके हर एक बात, उसके हर एक इच्छाओं को वो पूरा करता था। और परमेश्वर जो है उस समय के लोगों के जीवन को दुखित था। उसने ठान लिया कि ये संसार जो है बिल्कुल ही मेरे विरोध में चल रहा है, मेरे खिलाफ में काम कर रहा है। जो कोई विरोध में काम करेगा वह नष्ट हो जाएगा, जो परमेश्वर के खिलाफ में चलेगा वह नष्ट हो जाएगा। नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दिया और उस नाव को बनाने के लिए एक अवसर दिया उसे। नूह जो है परमेश्वर से प्रेम करता था, उसकी इच्छा के अनुसार चलता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था,
था, जब वो प्रचार करता था, मन फिरा, लोग उसको ठट्ठा उड़ाते थे। वो जब काम करता था उस नाव में, बोलते थे यार आज तक पानी नहीं बरसा, ये कहाँ चलाएंगे इसको, उसका मजाक उड़ाते थे लोग। जब वो प्रचार करता था मजाक उड़ाते थे। नाव बनाना वो भी एक प्रचार। लोग ये नहीं पूछे कि क्यों बना रहा है, तो किसने तुझे बनाने की आज्ञा दी, ये किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। परमेश्वर जो है वो उस समय के लोगों से बहुत ही दुखी था, और परमेश्वर का प्रेम उसमें किसी भी मनुष्य में नहीं था, केवल उस नूह में था। हम देखते हैं प्यारो, नूह ने बहुत ही प्रचार किया, लेकिन लोगों ने उसकी बातों को नहीं माना। अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो जल प्रलय के द्वारा उस समय के लोगों के जीवन को, पूरे संसार को, पूरे सृष्टि को उस जल में डुबाकर समाप्त कर देता, खत्म कर देता है। लेकिन जिस नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम एक जहाज बनाओ मेरे लिए, उसका पूरा नाप जोख हर चीज जिसको हमने सुन चुका है, और वो तैयार करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। वो उसमें जीवन था, उस नाव में जीवन था। जितने लोग, जितने प्राणी उस नाव में सवार हुए वो बचाए गए, वो नष्ट नहीं हुए। आज हमारा परमेश्वर यहेजकेल 18:32 में कहता है कि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। आज संसार जो है इस ओर चला है। आज हम इस लॉकडाउन में देखते हैं कि परमेश्वर का कोप जो है इस संसार पर भड़का हुआ है, फिर भी लोग अपने पापों में जकड़े हुए हैं। उनको पश्चाताप करने का वो स्वभाव नहीं आ रहा है, परमेश्वर का स्वभाव नहीं आ रहा है कि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं और परमेश्वर की ओर फिरें। क्योंकि यहेजकेल जो है वो कहता है जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। आज हर एक मनुष्य को पश्चाताप करने की आवश्यकता है। परिस्थिति को जांचिए, परिस्थिति को परखिए, परिस्थिति को देखिए कि संसार किस ओर चला है, परमेश्वर चाहता क्या है आपके जीवन से। हर एक प्राणी को परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो। हर एक प्राणी को परमेश्वर जो है वो बचाना चाहता है। परमेश्वर के इस प्रेम में वो संसार को लिए चलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए और सबसे पहला शब्द उन्होंने कहा जब प्रचार कार्य का आरंभ किया, मत्ती 4:17 में, कि यीशु ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, निकट आ गया। हमें लगता है कि हम इस संसार में जी रहे हैं यूं ही, हमारी उम्र जो है वो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, इतना हम जिएंगे ये सोचते हैं। लेकिन कुछ समय बाद क्या होने वाला ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा परमेश्वर जो है वो तैयार रहने के लिए बोलता है। मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 8 पद, मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 8 पद, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ कि परमेश्वर के क्रोध से तुम बच सको। मन फिराओ के योग्य फल लाओ। ये मन फिराओ के योग्य फल क्या है? मन फिराओ के योग्य फल हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के फल, ये पवित्र आत्मा के फल 9 फल, परंतु हम देखेंगे इफिसी 5 अध्याय उसका 8 और 9 पद में परमेश्वर का वचन यहाँ पर मन फिराओ के योग्य फल लाने के लिए परमेश्वर के लोगों को क्या कहना चाहता है। इफिसियों की पत्री उसका
5वां अध्याय उसका 8 पद पढ़ो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पर प्रभु का वचन कहता है कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे पर अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। आज हमको अपने आप को तौलना है, जांचना परखना है, क्या मैं ज्योति के संतान के समान चल रहा हूं, चल रही हूं। आज हर एक को अपने जीवन को तौलना है कि हम ज्योति के संतान के समान चलें। आगे पढ़ो 9 पद। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। यहाँ पर हम देखते हैं ज्योति का फल मतलब आत्मा के फल। गलाती 5:22 में इसको पाया जाता है। आत्मा के फल सब प्रकार की भलाई, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये आत्मा के फल हैं, ये ज्योति के फल हैं। ये इस फल को लिए बिना आप परमेश्वर के पास कदापि नहीं जा सकते। जब भी आप जाएंगे परमेश्वर इस फल को ढूंढेगा, क्या तुम उस ज्योति के फल को लेके आए हो? यदि हाँ, तो परमेश्वर की चाबी तुरंत खुलेगी और आप उसमें प्रवेश करोगे। अगर ज्योति के फल आपके जीवन में नहीं है तो आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ज्योति के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं, उस फल को लिए बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। आज हम हर एक के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम इन ज्योति के फल को लेकर चलें और परमेश्वर को अपनी महिमा दे, आदर दे, सम्मान दे। जब हम इन फलों को लेकर चलते हैं तभी हम परमेश्वर का आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी स्तुति और महिमा करते हैं और परमेश्वर इससे बहुत खुश होता है और हर एक को नाम लेकर बुलाता है। आज जितने लोग इस आशीष प्रार्थना सभा में हैं, परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है कि इन ज्योति के फलों को अपने जीवन में उतार लो, पहन लो, ग्रहण कर लो। इसके बिना तुम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का फल जो परमेश्वर प्रेम है, सबसे पहला फल प्रेम है और वो फल जो है परमेश्वर है। हम परमेश्वर को लिए बिना परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर का स्वभाव जो है वो धार्मिकता में सिद्ध होती है, क्योंकि भलाई करना हमारे लिए परमेश्वर को भाता है। धार्मिकता वो है जो परमेश्वर के स्वभाव को प्रदर्शित करता है। और परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारी चीजें परमेश्वर के स्वभाव को दिखाती है। और जिसके पास ये स्वभाव है वो परमेश्वर के पास अपना संबंध जोड़ सकता है, किसी भी समय उससे बातचीत कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसके जीवन में कभी भी किसी भी समय प्रकट हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में वो क्यों ना हो, उसे वो अपने हाथों से उठाकर सुरक्षित रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सचमुच में प्यारो, हम एक फल लाने वाले पौधे के समान हैं, पेड़ के समान हैं। सचमुच में यदि हम केवल हरे भरे रहें और हम में फल ना हो, कितनी दुख की बात है। जब प्रभु आए, हरे भरे तो हैं लेकिन फल नहीं है, कितनी दुख की बात होगी। जब हम हरे भरे हैं
तो हमारे अंदर फलों से लदा हुआ और झुका हुआ होना होगा। जब हम फलों से लदे होते हैं तो हम झुके हुए होते हैं, नम्र और दीन होते हैं, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब तक हम इन स्वभाव को अपने जीवन में नहीं लेंगे, हम परमेश्वर के करीब में नहीं आ सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया, अपने इस वचन को दिया, अपने इस प्रेम को दिया। आज यीशु मसीह ने आपके जीवन के लिए अपने पांव में, अपने पैर में उस कीलों को ठोका कि आपके कदम उस बुराई को ओर ना बढ़े। अपने हाथों में उसने कीलों को ठोकवाया ताकि आपके हाथ उस बुराई की ओर ना बढ़े। उसने आप सर पे कांटों का मुकुट पहना, आपके आपके सोच विचार उस बुराई को ना बढ़े, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। इसीलिए उसने सारे जो कष्ट थे उसको अपने ऊपर ले लिया ताकि आप आजाद हो, आप स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र होके आप परमेश्वर के करीब में, परमेश्वर की महिमा में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में। हमें अपने इसे प्रेम के द्वारा अपने पास बुलाया और आज हमें अपने प्रेम के द्वारा अपने जीवन को बहुतायत से देना चाहता है। आज हम जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हर एक को आज परमेश्वर एक नया जीवन देना चाहता है, बशर्ते कि आपके पास ज्योति के फल हो, भलाई हो, धार्मिकता हो, सत्य हो, और उसी पर भरोसा और विश्वास करने वाले। क्योंकि परमेश्वर जो है ऐसे जो जीवन जीता है उसके लिए सब कुछ को दे दिया है, और आपके जीवन के लिए सचमुच में परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को आपके जीवन के लिए भरपूरी से दिया है। आज जितने लोग सोचते होंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं आपके पास बहुत कुछ है। जब आप यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया, जब आपने यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया, जब यीशु मसीह आपके साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में है। मरकुस उसका 1 अध्याय उसका 15 पद। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। समय पूरा हो गया है प्यार। आज सचमुच में इस संसार में हम देखते हैं इस परिस्थिति को, सचमुच में समय पूरा हो गया है और लोग बिल्कुल उथल पुथल मची हुई है। जब अब्राहम ने कहा, अब्राहम पूछा परमेश्वर से, क्या प्रभु उस सदोम में, उस अमोरा में यदि 50 व्यक्ति होंगे तो तू क्या उसे छोड़ देगा? आज परमेश्वर भी यही पूछता है, क्या जितने लोग जो मेरी सेवा आराधना करते हैं, मेरे संग संग चलते हैं, मेरी स्तुति और महिमा करते हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन को, अपने उस पापों से पश्चाताप किया है, मन को फिराया है? अब्राहम धीरे 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 उनके लिए प्रार्थना करता है, यदि प्रभु उस सदोम और अमोरा में 25 भी होंगे या 20 भी होंगे तो क्या उन्हें तो क्षमा कर देगा, छोड़ देगा? परमेश्वर बोलता है, हाँ मैं छोड़ दूंगा, लेकिन उस सदोम और अमोरा में वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो छोड़ने लायक हो। एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं मिला। वही लूत था
जो अब्राहम का भतीजा था, और उस लूत को अब्राहम ने वहां से निकाल लिया और सदोम और अमोरा जो है वो नाश किया गया, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। परमेश्वर उस जगह, उस सदोम और अमोरा के उस परिस्थिति से बहुत ही दुखित था। वहां के लोग इतने पाप में गिरे हुए थे, अपने आप को लीन कर लिए थे, उनमें कोई भी भलाई नहीं थी, उनमें कोई भी धार्मिकता नहीं थी, उनमें कोई भी सत्यता नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उस सदोम और अमोरा को जलाकर आग कर दिया। आज हम देखते हैं कि कहीं हमारा जीवन भी तो ऐसा नहीं है कि हम स्तुति और महिमा की आड़ में बहुत सारे कार्यों को करते हैं। कहीं परमेश्वर ऐसा ना करे कि सदोम और अमोरा की तरह नाश कर दे। आज हमको जांचना और परखना है अपने आप, उस सांसारिकता को जो गलाती 5:19 में पाया जाता है। क्या आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है? यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज हर एक को मन फिराने की आवश्यकता है। जब हम मन फिराते हैं तो सचमुच में स्वर्ग में कितना आनंद होता है। उस वह पुत्र के जीवन में हम देखते हैं कि ऐसी कठिन परिस्थिति उसके जीवन में आई कि वो सुअर के संग जिंदगी जीता था, लेकिन वो जब अपने मन में विचार किया कि मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, बहुत से खाने के लिए है, मैं यहाँ भूखा, वो अपने आपे में आया, उस धार्मिकता में आया, उसने को भोजन से अपने में पश्चाताप किया और वही प्रण किया उसने कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। आज हम हर एक को ये कहने की आवश्यकता है कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। आज जब हम मन फिराते हैं, जब हम मन फिराकर परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर जो है वो गले से लगाने के लिए तैयार है। वो वह पुत्र जो है वो प्रण किया और उसी समय वो मन फिराया और अपने पिता की ओर लौट आया। रोज उसका पिता उसको देखता था कि मेरा इसी रास्ते से गया है, वो इसी रास्ते से आएगा। जानता था एक व्यक्ति के मन फिराने से स्वर्ग में कितना आनंद होता है। उस 99 भेड़े को छोड़कर एक को खोजने गया, जब वह मिल जाता है तो स्वर्ग में कितना। आज आपके और मेरे मन फिराने से स्वर्ग में कितना आनंद होता है। यीशु मसीह दूर से देखता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कब आएगा, मेरी ओर कब लौटेगा, पश्चाताप करके कब लौटेगा, अपने मन को फिरा के कब लौटेगा। यीशु मसीह की ओर जब आप आते हैं, वापस लौटते हैं, यीशु मसीह चलता नहीं, वो दौड़ता है और वो दौड़ के आपको अपनी बाहों में पकड़ लेता है और बहुत प्यार करता है। कितनी बड़ी बात, कितनी आनंद की बात कि आपको प्रभु यीशु मसीह ऐसा करके देखे और प्रभु आपके साथ ऐसा करे और बोल से कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ। एक मन फिराने वाले व्यक्ति के जीवन में कितनी बड़ी आशीष, ये स्वर्गीय आशीष है। इससे बड़ी आशीष नहीं हो सकती, इससे बड़ी आशीष नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर की आशीष सबसे बड़ी आशीष है और वो आपको गले से लगा रहा है। नए नए कपड़े पहना रहा है, अंगूठी पहना रहा है, नहला रहा है, धुला रहा है, वहां पे आनंद मना रहे हैं। जब आप मन फिराते हैं तो स्वर्ग में कितना आनंद होता है, जय जयकार होती है, महिमा होती है। सचमुच में आज परमेश्वर ने आपके लिए एक द्वार खोला है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
जब तक आप मन नहीं फिराएंगे, जब तक मैं और मन नहीं फिराएंगे, परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। जब हम मन फिराते हैं तो वो मन फिराने वाले को दूर से देखता है और दौड़ के उसे गले से लगा लेता है। आज आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। जितने इस आशीष प्रार्थना सभा में बैठे हुए हैं, परमेश्वर सबको बोलता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हमें जब हम इस संसार में जीते हैं तो बहुत से ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम विचलित हो जाते हैं, कौन सा निर्णय ले, क्या कैसे करें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, लूका 17 उसका 3 और 4 में, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। क्या ये स्वभाव हमारे जीवन में है कि यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे क्षमा कर, उसे समझा, और जब पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में 7 बार वह अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। ये परमेश्वर का स्वभाव है। 7 नहीं 70 गुना बार उसको क्षमा कर। जितना बार वो क्षमा बोलता है उतना बार क्षमा। ये परमेश्वर का स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव को परमेश्वर आशीष देता है। उसे प्रेम कर, आप जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर उसे देगा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है, मन फिराओ और हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए हमको मन फिराना है, तभी हमको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप मन नहीं फिराए। मैं मन नहीं फिराया हूं, इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिलता। जब मैं मन फिराता हूं तो मुझे पवित्र आत्मा मिलता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर आता है, परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर आता है, परमेश्वर का चरित्र मेरे अंदर आता है, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा। जब आप मन फिराएंगे आपके अंदर ही ऐसा ही परमेश्वर का स्वभाव होगा। सचमुच में प्यारों, परमेश्वर कितना प्रेम करता है, हमको किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता। धन्यवाद परमेश्वर को इतनी बड़ी आशीष के लिए, इतनी बड़ी अनुग्रह के लिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने हमें इतना सुंदर अवसर दिया। आज मैं कहना चाहता हूं अंतिम में कि उस नूह के समय में, उस नाव में लोग सवार होकर जीवन को बचाए। जो भी इस नाव में सवार हुए उस समय वो जीवन बचाया गया। समय है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप सवार होंगे तो आपको वो बचाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों के साथ होवे कि आप प्रभु में बढ़ें। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन।